यस बेटा, तो ये भी एक स्कूल जो है कांगड़ा, प्रियांश पढ़ता है यहाँ पे, का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये आज सॉल्व कर लेते हैं। कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस है बेटा इसमें? सर थर्मोडायनेमिक और वो बॉन्ड वाला। थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल बॉन्ड, केमिकल। यस सर। दो ही चैप्टर है, राइट? यस सर। ओके, ये चलो दो चैप्टर के ये क्वेश्चंस हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चंस हैं 25, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं वाले थे। फर्स्ट है विच इज नॉट ट्रू अबाउट जी। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज जी। स्वस्तिका, जी क्या होता है बेटा? यस, जी इज gives energy, right? Yeah. Delta G, delta H, delta S, all are state functions. First statement is true, है ना? But इसने लिखा है not true. है decrease in G. Decrease in G means minus delta G. Minus delta G is useful work done. Minus delta G, तो useful work done. लिखा है माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू नेट वर्क डन लिखा है, बट इट इज लाइक दिस, नेट वर्क डन, ऐसे होना चाहिए, नेट अलग वर्क अलग, ये तो नेटवर्क लग रहा है, नेट वर्क डन। यूजफुल वर्क डन मींस नेट वर्क डन, तो ये भी सही है। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, टेल मी इज इट ट्रू? डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो तो रिएक्शन इज, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव तो रिएक्शन इज, और डेल्टा जी 0 हो तो रिएक्शन इज। बोलो बेटा, ये तीनों कंडीशंस आपने अब करी हैं, लो। If delta G is negative, the process is spontaneous. हाँ, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 हो तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। दीज आर द कंडीशंस। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा है कि डेल्टा जी is positive, reaction is spontaneous, so it is a wrong statement, so it is not true। का मतलब फर्स्ट का जो है सी ऑप्शन आएगा। लास्ट ऑप्शन है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इफ के इज इक्वल टू 1। तो ट्रू है कि फॉल्स? वैसे ट्रू ही होगा, बट फिर भी आप बताओ। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस क्या होता है, आर टी नेचुरल रिलेशन होता है ना। ऑब्वियसली अगर k 1 होगा तो log k और नेचुरल log k क्या हो जाएगा, 0। ऑब्वियसली डेल्टा जी becomes equal to डेल्टा जी नॉट। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो का मतलब ये हो गया कि पहले का सी ऑप्शन आएगा। सेकंड, इफ अ प्रोसेस इज बोथ एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस, देन नहीं होगा, देन if a process is both endothermic and spontaneous, बोलो क्या होगा रिलेशन, कौन सा सही होगा? यस बेटा, फास्ट। नहीं,
तो सी बात है कि एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच क्या होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए? कैसा होता है डेल्टा एच? अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होता है? सॉरी, डेल्टा एच। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज? absorb. इज एब्जॉर्ब्ड। अगर ये एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव मींस डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। बट अगर आप सी ऑप्शन चेक करोगे तो डेल्टा एच क्या है, लेस देन जीरो, तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं थी वो ही ट्रू लिखा था, नॉट ट्रू, ये वो ऑप्शन आया। यहाँ लिखा है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस हो, कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी ना। अब बताओ, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा एच क्या होगा? हाँ, डेल्टा जी क्या होगा, सॉरी, डेल्टा जी इज पॉजिटिव या नेगेटिव? So negative. डेल्टा जी नेगेटिव, राइट? तो नेगेटिव मींस डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। यहाँ क्या लिखा है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगी। अब डेल्टा एस की बात करते हैं, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस, सॉरी हाँ स्पॉन्टेनियस, तो लोग ओवरऑल डेल्टा जी तो नेगेटिव होगा, बट जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, तो मतलब ये तो इसके फेवर में नहीं है। ऑब्वियसली डेल्टा एस शुड बी इन फेवर, तो मतलब डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। अगर ये भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब डेल्टा जी तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और हमें डेल्टा जी चाहिए नेगेटिव। डेल्टा एच जो है वो तो उसके अगेंस्ट है, डेल्टा एस शुड बी इन फेवर। ये एस पॉजिटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, डेल्टा एस शुड बी देन जीरो। ए ऑप्शन इज सेकंड का आएगा ए। इस बड़ा दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट? Yes, sir. ये Yes, sir. next is an ideal gas expand in vacuum and work done is, बोलो, वैक्यूम में एक्सपैंड हो रहा है। Zero. हाँ बेटा, वेरी गुड। वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और वैक्यूम में अगर एक्सपैंड होती है गैस तो मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, तो डब्ल्यू क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब थर्ड का आएगा ऑप्शन ई। नाउ नेक्स्ट इज एस लॉ इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस है, कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी, लॉ ऑफ एक्टिव मास। एस लॉ किससे रिलेटेड है कि अगर, क्या बोलते हैं एस लॉ में क्या रिलेशन होता है, कि अगर ए बी है तो एनर्जी है क्यू, ए टू बी एनर्जी है क्यू, ए टू सी एनर्जी है क्यू वन, सी टू बी एनर्जी है क्यू टू, एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू वन
कि चाहे एक स्टेप में रिएक्शन हो या सीरीज ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन हो, नंबर ऑफ स्टेप्स डजंट मैटर, क्या मैटर करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट, और एंथैल्पी है चेंज करेगा सेम, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फोर्थ का ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। और इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है, मतलब जो पाथ फंक्शन, हीट चेंज, एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज या गिव्स अ फ्री एनर्जी चेंज? बेटा डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एस, ये सारे स्टेट फंक्शन। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, पता है ना, ये लिखवाया नहीं बार बार, हीट एंड वर्क, ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन। क्या H means enthalpy change, delta U means internal energy change, delta G means free energy change, S means entropy change। तो ये सारे स्टेट फंक्शंस हैं, they depend upon the state of the function, state of the system। बट तो लास्ट है, फर्स्ट है हीट चेंज, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। आया है, याद है, याद आया? Yes, sir. ये हीट चेंज जो है दैट इज नॉट अ स्टेट। नेक्स्ट, एन एडियाबैटिक प्रोसेस। पहले व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? Sir, delta Q is equal to 0. Okay? Sir, delta Q is equal to 0. हाँ, जहाँ Q जीरो होता है, मतलब ना हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज, है ना। बताओ इन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती इन सिस्टम एंड सराउंडिंग? तो ओपन सिस्टम में मास एंड हीट बोथ आर एक्सचेंज्ड। क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं होता बट हीट इज एक्सचेंज्ड। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा है जिसमें मास और हीट दोनों ही एक्सचेंज नहीं होती, तो मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है दैट अकर्स इन आइसोलेटेड। ऐसा सिस्टम ये आइसोलेटेड। सिक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इज पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव है, तो एनर्जी जो ट्रांसफर होगी सिस्टम से सराउंडिंग होगी या सराउंडिंग से सिस्टम? डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब इट इज, बोलो, absorbed by the system, this is transfer होगी हीट सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग से सिस्टम, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी तो रिलीज कौन करेगा, तो हीट सराउंडिंग, मतलब जो हीट जो है, जो एनर्जी जो है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स टू द सिस्टम। मींस सेवंथ का आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, solubility of calcium oxide in water increases on lowering the temperature। डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक या बोथ या नन? नहीं, लो टेम्परेचर फेवर्स कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? डिक्रीज इन टेम्परेचर किसको फेवर करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को क्या एक्सोथर्मिक? क्या पढ़ा आप लोगों ने? डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक बेटा।
डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है दैट फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फेवर होता है, और डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। का मतलब सॉल्युबिलिटी अगर कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर में इंक्रीज कर रही है ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, का मतलब कि एक्सोथर्मिक, 8th का सी होगा कि एक्सोथर्मिक का डिसोल्यूशन। सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम किस में रखते हैं, फ्रीज में, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं ना उनको, ताकि जो कार्बोनेट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व रहे, जो लिक्विड है वाटर है उसके अंदर, है ना। तो वो जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये लो टेम्परेचर फेवर करता है उसकी। नेक्स्ट, गिव्स एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी में क्या रिलेशन है? नाइन्थ का है क्या क्या, सी, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, और आपने पढ़ा ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को क्या बोलते हैं? कौन सी इक्वेशन है ये? गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। नेक्स्ट, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम जब अटेन करते हैं तो क्या होना चाहिए? Q इक्वल टू 1, डेल्टा G इक्वल टू 0, डेल्टा G नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा G इक्वल टू माइनस 2.3 RT log K। और डेल्टा जी इक्वल टू 0, डेल्टा G इक्वल टू 0 है ना। 8th 9th 10th तीनों का ही सी आंसर है। डेल्टा G 0, इक्विलिब्रियम अटेन होता भी किया था कि डेल्टा G नेगेटिव अगर स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा G पॉजिटिव अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा G 0 अगर रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। Next is an exothermic reaction with delta S negative is, follow, spontaneous at low temperature. ओके देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या रिलेशन होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या लिखा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एस नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव दिया है। अब ये तो नेगेटिव ही है, बट डेल्टा एस नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो डेल्टा एच वाला पार्ट नेगेटिव और टी डेल्टा एस वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर तो फेवर कर रहा है डेल्टा जी, क्योंकि क्या होना चाहिए एक्सोथर्म स्पॉन्टेनियस के लिए, डेल्टा जी नेगेटिव, तो ये डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो तो फेवर कर रहा है, बट टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो वो क्या है, अगेंस्ट। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो। ये वैल्यू लो कब होगी, डेल्टा एस तो फिक्स है, तो टेम्परेचर को लो कर दो, टेम्परेचर लो होगा फेवर करेगा स्पॉन्टेनिटी को। का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एस नेगेटिव स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, और अगर हाई टेम्परेचर करेंगे हो सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए। अगर ऐसा ऑप्शन होता साथ में कि नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर,
वो दोनों में कंफ्यूजन होता, तो दोनों आते। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर और स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर 11th का आएगा डी। ओके, next is endothermic reaction is spontaneous if, follow it, endothermic reaction is spontaneous कब? यस बेटा जल्दी। तो आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंडोथर्मिक है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ऐसे केस में तो डेल्टा एच है दैट शुड बी लेस, कि वो तो अगेंस्ट है। और अगर स्पॉन्टेनियस रखना है उसको, डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव, कि नेगेटिव दोनों होंगे तो वो स्पॉन्टेनियस कभी हो ही नहीं सकता। और ये बोल रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है और वो स्पॉन्टेनियस भी है, इसलिए अगर डेल्टा एच अगेंस्ट है, डेल्टा एस फेवर में होना चाहिए, कि डिक्रीज इन एंथैल्पी और इंक्रीज इन एंट्रोपी दे आर फेवरेबल, राइट। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब वो तो अगेंस्ट है, डेल्टा एस तो फेवर में होगा ही। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, मींस एट हाई टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। कंडीशन क्या होगी? डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस। 12th का आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन, बोलो बेटा, कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है? इंटरमोलिकुलर या इंट्रा? तो बेस्ट एग्जांपल जो है वो कोट करते हैं बाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में देयर इज अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है बेटा लो। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इंट्रामोलिकुलर। और तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उससे एसोसिएशन बढ़ती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है हाई। तो इसलिए जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है दैट इज स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल समझते हो कि स्टीम के साथ वो वेपर बना देता है, और इट इज स्टीम नॉन वोलेटाइल। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। दूसरा, अगर एक मीथेन है, एक इथेन है, एक प्रोपेन है, का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बोलो तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? डी।
ये याद रखना कि प्रोपेन का इथेन से ज्यादा होगा, इथेन का मीथेन से ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बन एटम बढ़ रहे हैं। कार्बन एटम बढ़ रहे हैं मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। मतलब बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। 13 का आएगा डी। आपका माइक ऑफ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। लोन, ये दूसरा लोन ही लिख दिया है, टाइप किया है, पर बहुत सारे टाइपो मिस्टेक्स हैं, टाइपिंग मिस्टेक बहुत सारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। देखो एक्चुअली यहाँ पे ये गलती करी है इसने, ये होना चाहिए था NH3। कि H2O की बात करोगे, H2O में कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर? यस बेटा बोलो, H2O में कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लोन पेयर हैं? 2 bond pairs. 2 bond pairs and 2 bond pairs and लोन पेयर। तो ऑक्सीजन जो सिंगल है उसको सेंट्रल एटम ले लिया, 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस वजह से 2 बॉन्ड पेयर। और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 में से 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 2 लोन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। H2O में 2 bond pairs and 2 lone pairs. Okay. Then next is BF3. BF3 में बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 फ्लोरीन है, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर। बट इसमें जो लिखा है वो NH2 लिखा है। अगर NH2 लिखते हैं, NH2 नेगेटिव, तो अगेन 2 बॉन्ड पेयर्स, नाइट्रोजन के पास 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 यूज हो गए, 4 बचे, मतलब इसमें भी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आएंगे। बट एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए था अमोनिया। क्या ठीक करवाया था सर? नो सर, ये क्वेश्चन बेटा गलत है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड पेयर, और नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 यूज होंगे, बचेंगे 2, मतलब 1 लोन। तो ये जो डी सी ऑप्शन है ना वो करेक्ट होनी चाहिए, और इसमें होना चाहिए अमोनिया रेदर देन NH2। बाकी कोई ऐसा नहीं है, सॉरी PCl3 जो है, सॉरी NH2 नेगेटिव, PCl3 वी हैव, PCl3 जो है ऑब्वियसली 3 बॉन्ड पेयर और टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 यूज हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन। दैट मींस डी ऑप्शन इज NH2 नेगेटिव ऐसे ही रहेगा, इस PCl3 मींस 14th का आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ट्रू स्ट्रक्चर इज प्रेडिक्टेड बाय, याद रखना कि ट्रू स्ट्रक्चर दैट इज प्रेडिक्टेड बाय हाइब्रिड बॉन्ड फॉर्मेशन। कि सबसे बाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं ना, पहले वैलेंस बॉन्ड अप्रोच है, फिर हाइब्रिड बॉन्ड फॉर्मेशन इज प्रेडिक्टेड बाय हाइब्रिड फॉर्मेशन।
हाइब्रिड बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे होना चाहिए। तो 15th का इन अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर द इलेक्ट्रॉन विच complete octet but are not located between the two atoms are referred to as, मान लिया दो नाइट्रोजन, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं बट दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। कंप्लीट देयर ऑक्टेट क्या करते हैं हम, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जो आर नॉट लोकेटेड बिटवीन द टू एटम्स, जो बिटवीन द टू एटम्स है उनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर्स, और जो आउटसाइड है उनको क्या बोलते हैं बेटा, ये दोनों क्या है यार, लोन पेयर्स। नेक्स्ट, द फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन ओजोन मॉलिक्यूल इज, बेटा ओजोन मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या होता है, इस तरह से ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, फिर दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर सॉरी, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब सेंट्रल एटम ये है ना, तो फर्स्ट ऑक्सीजन जो है फॉर्मल चार्ज जो हो, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, ऐसा होता है, तो उस इंडिविजुअल एटम पे माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, हो जाएगा 0। सेकेंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सही रहेंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 2 6 माइनस 5 मीन्स +1, पहले पे 0, फर्स्ट पे 0, दूसरे सेंट्रल पे +1, थर्ड पे कितना हो जाएगा, 6 माइनस अनशेयर्ड 6 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड, माइनस थर्ड पे आएगा माइनस, का मतलब जो सेंट्रल ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज होगा +1, 15th का D, 17th का B। ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम कोवेलेंसी इज इक्वल टू, यस बेटा, मैक्सिमम कोवेलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, maximum covalency is generally equal to number of unpaired s and p electron। Structure of XCO4 is, बोलो बेटा XCO4 का स्ट्रक्चर, कितने बॉन्ड पेयर, That's all.
4 bond pairs and how many lone pairs? ईच ऑक्सीजन जो है शेयर करेगा 2, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नो लोन पेयर। चार बॉन्ड पेयर शेप कैसी हो जाएगी? इज लीनियर, एनर, पिरामिडल, टी शेप, टेट्राहेड्रल होना चाहिए बेटा। O4 भी टेट्राहेड्रल। यानी अब क्यों ऐसे आंसर दिए हैं? लीनियर तो नहीं हो सकता, प्लेनर भी टी थिंक दिस रॉन्ग। भी आप चेक करवा रहे हैं ना क्या बोलते हैं, ठीक है सूर्यान? Yes, sir. Next is which of the following molecules has net dipole moment 0? So HF obviously there are different atoms, तो ये तो हमेशा पोलर ही होगा। has net dipole moment, net dipole moment can never be 0 for it। H2O की बात करें तो भी ये पेंट शेप है और इस तरह से नेट डाइपोल मोमेंट आएगा ही, ये भी पोलर है। BF3 में क्या है? BF बॉन्ड्स तो पोलर है, बट मॉलिक्यूल जो है दैट हैज रेगुलर ज्योमेट्री। दो बॉन्ड्स आर पोलर बट नेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू two BF bonds is cancelled by this BF bond and therefore net dipole moment of this molecule is 0। तो कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं? बॉन्ड्स चाहे पोलर हो बट उनकी अरेंजमेंट क्या हो? सिमेट्रिकल। ये 20 दिखाएगा सी ऑप्शन। देन CHCl3 ये भी है पोलर होगा, 20th का आएगा सी। नेक्स्ट 21 which pair of substance will have the most similar symmetry? इनमें से देखो, इसमें 3 बॉन्ड पेयर, इसमें 4 बॉन्ड पेयर है तो पहले निकल जाएगा। इसमें 4 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, ये भी निकल जाएगा। बचे ये दो, 3 3 3 3 और यहाँ SO3 और SO3 2 नेगेटिव है, ये भी निकल गया। एक में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बी की, है ना? बी ऑप्शन में एक है SO3 में 3 बॉन्ड पेयर्स। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बैलेंस 6। और ये 3 ऑक्सीजन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे क्योंकि एक ऑक्सीजन कितने यूज करता है? 2 टू 6, तब नो लोन पेयर। SO3 में 3 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर। CO3 2 नेगेटिव की बात करें, 3 बॉन्ड पेयर्स और कार्बन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। 2 नेगेटिव मतलब 4, तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन यूज होंगे 3 टू 6। पास कार्बन के पास 4 + 2 6 ही हुए, नो लोन पेयर, मतलब दे हैव their symmetry। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर सेम। ये 21 का आएगा बी ऑप्शन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग of atomic orbitals is overlapping of atomic orbitals। obviously ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पे।
ओवरलैपिंग का ऑर्डर जो है एस, बेटा मुझे तरह की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को करें अगर ई का सबसे ज्यादा होना चाहिए उसकी, फिर एस एस, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। ये ऑप्शन निकाल देते हैं क्योंकि एस एस है, फिर पी पी, फिर एस पी, पी पी एस 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 पी, ये भी नहीं हो सकता, बचे ये दो, पी पी एस 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 पी। ये ए ऑप्शन ही बचा, बट इनकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कंसीडर करें, PP overlapping is greater than SP overlapping, which in turn greater than SS overlapping, ऐसा होना चाहिए अगर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करें तो। कि P is more directional, S तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। एनसीईआरटी में क्या दिया है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है आपने, मैं चेक करूं, पता है तो बताओ। तो रखते हैं अब देख लेना, मैं भी देखता हूँ, बट मुझे लगता है कि इधर अगर या तो फिर ए ऑप्शन रखे होगे उसमें, बट जनरली जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कंसिडर करें, पीपी ओवरलैपिंग जो है वो ज्यादा होती है ना। तो एक बार आप देख लेना, भी होगा मुझे बताना है। Yes, sir. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। तो मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, जिसका मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2। O2 नेगेटिव का क्या होगा, 1.5। O2 2 नेगेटिव का 1.0, O2 पॉजिटिव का 2.5। इसलिए मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होगा तो O2 पॉजिटिव। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, पैरामैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा बेस्ट अप्रोच है, एमओ थ्योरी। हाँ एमओ थ्योरी ही एक्सप्लेन करती है, बाकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो कभी नहीं ऐसा। पाई स्टार 2p(x) और पाई स्टार 2p(y) में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लास्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी। ये ऐड नहीं है, ये एट है ना। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, the entropy of
perfectly crystalline substance is positive. Wrong. At absolute zero temperature, the entropy of a perfectly crystalline substance is taken to be zero. Yes, that's true. और इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? चलो भाई, at absolute zero, at absolute zero means zero Kelvin. Entropy of perfectly crystalline substance is taken as zero. At 0 degree Celsius, entropy of perfectly crystalline substance taken to 0 degree Celsius नहीं 0 Kelvin. ये wrong. At absolute zero of temperature, entropy of all crystalline के perfectly crystalline होंगे तभी मतलब 25 का बी। और ये है कौन सी स्टेटमेंट है किसकी? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। नहीं करते हैं आज। ये दो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया हूँ, एक 19th और एक 22। जस्ट क्लैरिफाई दिस क्वेश्चन टीचर, ओके, लेट मी नो द राइट आंसर। ओके सूर्यांश, Yes, sir. और ठीक है अब भी देखना ये क्वेश्चन है। XeO4 तो टेट्राहेड्रल होता है, दैट्स फॉर श्योर, बट फिर भी क्या लिखा आई डोंट नो। और इसमें भी मेरे ख्याल में तो है SS is less than SP is less than PP, ये भी अलग आंसर भी। तो ये मुझे क्लैरिफाई करके बताना, ओके। चलो ठीक है बेटा, कल ही करते हैं इक्विलिब्रियम फिर। So that's all for the day. Thank you so much.